विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे फिर युवाओं सुप्रभात। युवाओं, कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षा हो, उसमें सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को हल करना होता है और सामान्य ज्ञान का क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है। लेकिन हर परीक्षा का एक पाठ्यक्रम होता है और उस पाठ्यक्रम के अनुसार हमको अपनी तैयारी भी करना होती है। विद्यार्थियों, प्रतिदिन के समाचार पत्रों में जो घटनाक्रम प्रकाशित होता है, उनसे सामान्य ज्ञान के अनेक प्रश्न बनते हैं, जिसे ताजा घटनाक्रम भी कहा जाता है। तो आइए आज के इस अंक में हम ताजा घटनाक्रम के कुछ ऐसे प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत काम के होंगे। तो आइए जान लेते हैं क्या है प्रश्न। लेकिन उसके पहले आपसे कहना चाहेंगे कि एक कॉपी और कलम लेकर आप बैठिए और इन प्रश्नों के उत्तर आप नोट करेंगे तो ये आपके आगे भी काम आएंगे और इनकी पुनरावृत्ति करने में भी आपको सरलता रहेगी। और हाँ, चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही रखा होगा, नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। आइए जान लेते हैं। युवाओं, आज के अंक में उन प्रश्नों को शामिल किया गया है जो आगामी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। उसमें सबसे पहला है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कब से शुरू की गई है? विद्यार्थियों, वर्ष 2018 से यह योजना शुरू की गई है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति का क्या नाम है? हाल ही में अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं, उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। ये पहले भी राष्ट्रपति रह चुके हैं। वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर है। जगजीत सिंह डल्लेवाल का संबंध किस आंदोलन से है? युवाओं, किसान आंदोलन से इनका संबंध है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने हाल ही में किसे एआई नीति पर कार्य करने के लिए अपना वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है? युवाओं, भारतीय अमेरिकी वेंचर कैपिटलिस्ट और उद्यमी श्री राम कृष्णन को इसके लिए नियुक्त किया है। भारत के पहले डिजिटल म्यूजियम का क्या नाम है? विद्यार्थियों, भारत का पहला डिजिटल म्यूजियम अभय प्रभावना है। इसके बारे में और आगे हम चर्चा करेंगे। भारत का पहला डिजिटल म्यूजियम अभय प्रभावना म्यूजियम एंड नॉलेज सेंटर कहाँ स्थित है? यह मुंबई पुणे राजमार्ग पर पारवड़ी क्षेत्र में स्थापित किया गया है, जिसको आम नागरिकों के लिए खोल दिया गया है। खो खो का पहला वर्ल्ड कप कहाँ होने वाला है? विद्यार्थियों, खो खो का पहला वर्ल्ड कप 13 से 19 जनवरी तक नई दिल्ली, भारत में होने वाला है। हाल ही में उत्तराखंड की किस नदी में तटबंध का निर्माण किया जा रहा है? काली नदी में यह तटबंध का निर्माण किया जा रहा है। रणजीत हनुमान मंदिर मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? विद्यार्थियों, रणजीत हनुमान मंदिर मध्य प्रदेश में इंदौर में स्थित है। मध्य प्रदेश में केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के तहत पन्ना और छतरपुर के बीच कौन सा डैम बन रहा है? दोधन डैम बन रहा है। हाल ही में किसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? विद्यार्थी, सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम को मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब प्रभावी हुआ? 24 दिसंबर 1986 को हुआ था और इसी दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भी मनाया जाता है। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक से रहा है। एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए कौन सा संशोधन विधेयक लाया गया है? 129वां संशोधन विधेयक इसके लिए लाया गया है। जेपीसी अर्थात जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में कितने सदस्य हैं जो एक राष्ट्र एक चुनाव की बैठक में भाग लेंगे? 39 सदस्यों को इसमें रखा गया है। पेरिस ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली मनु भाकर का संबंध किस खेल से रहा है? एयर पिस्टल से रहा है। देश की पहली नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना का क्या नाम है? विद्यार्थियों, युवाओं, देश की पहली नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना का नाम केन बेतवा नदी है। 24 दिसंबर को मनाए गए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की क्या थीम थी? विद्यार्थियों, 24 दिसंबर को जो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया है, उसकी थीम रही थी वर्चुअल जनसुनवाई और उपभोक्ता न्याय तक डिजिटल पहुंच। भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो विद्यार्थियों, ये 20 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह आपके लिए किया है जो आगामी परीक्षा के लिए आपके काम के हैं। इन्हें बार बार सुनें और हाँ, चैनल पर बने रहे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। जय हिंद।